यतिमा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने की वजह से बच्चे कुपोषित, चश्मा लगाने वाले, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं? नहीं, देखिए चित्रा जी, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी का विधान बताया गया है। हाँ। और जब तक शिक्षा पूरी ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। उसका कारण चित्रा जी, मुझे नहीं पता अनिरुद्धाचार्य जी क्या बता रहे हैं। हाँ। लेकिन शास्त्र ये बताते हैं कि आपके कंसंट्रेशन में, हम कोई भी काम करते हैं, आप न्यूज़ या पढ़ती हैं तो आपका एक कंसंट्रेशन होना चाहिए। हाँ। अगर पीछे से आप कहीं से नहीं, ये बच्चे कुपोषित, कमजोर पैदा होंगे, इसका ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना है? कौन सा शास्त्र बताता है? नहीं, देखिए मैं मुझे नहीं पता वो क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो शास्त्र सम्मत है। और शास्त्र ये कहता है, शास्त्र में तो नहीं लिखा है ना ब्रह्मचर्य अनिवार्य है सनातन में। हाँ। सनातन में ब्रह्मचर्य की व्याख्या की गई है और ये कहा गया है। मैंने भी पढ़ा है, प्राचीन ये इतिहास कहा में गया विद्यार्थी है। रही हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ब्रह्मचर्य में का पालन करना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे स्वस्थ पैदा हों, ये कहीं है क्या हमारे शास्त्रों में? देखिए, हमारे यहाँ वीर्य को ये माना गया है कि वीर्य से आप जब वीर्य को धारण करते हैं, आप उसको वेस्ट नहीं करते, तो आपकी आत्मिक शक्ति बलवान होती है। हाँ। और आत्मिक शक्ति जब बलवान होती है तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं, हाँ, उसमें आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से लगा रहता है। आप बच्चे क्या स्वस्थ पैदा होते हैं? पथ भ्रष्ट नहीं होते बच्चे क्या स्वस्थ ऐसा पैदा कोई होते हैं? साइंटिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, आपने इस बात को मान लिया है। मैं सीधे अब डॉक्टर के पास जाते हुए, डॉक्टर कनिका तिवारी जी, क्या है सच? आपने सुना अनिरुद्धाचार्य के इस बेहुदे बयान को, क्या है सच, बताइए। चित्रा जी, जैसा अभी आपने बोला, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई साइंटिफिक तथ्य ये नहीं कहता है कि कोहैबिटेशन का जो टाइप है वो डिपेंड करेगा कि बच्चे स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे। मेडिकल कंडीशंस ये डिसाइड करती हैं कि बच्चे किस तरह के होंगे, जैसे कि एग क्वालिटी खराब होना, किस उम्र में शादी हुई उस पर डिपेंड करता है, पति पे भी डिपेंड करता है, पार्टनर पे डिपेंड करता है, पार्टनर का स्पर्म काउंट, स्मोकिंग पे डिपेंड करता है, बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप शादी के पहले साथ थे या शादी के बाद, इसका कोई तथ्य नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, वीर्य को संभाल कर रखना, उसके बाद अच्छे स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा है क्या? हमारे साइंटिफिक मेथड्स में ऐसी कोई गाइडलाइंस ये नहीं बोलती कि कितनी बार आप साथ रहे हैं, कितनी बार इंटरकोर्स की हिस्ट्री रही है, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि बच्चे स्वस्थ हुए या नहीं हुए। हाँ, आचार्य राज मिश्रा जी, क्या मानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को? तो क्या चित्रा जी हम ये माने कि हम इस चीज के खिलाफ लड़े कि नहीं लोग ब्रह्मचारी नहीं रहे? हाँ। अगर लोग ब्रह्मचारी रहेंगे तो मैं ये जानना चाहता हूं उसमें प्रॉब्लम क्या है आखिर? ये हम क्यों नहीं कहते कि यस ब्रह्मचारी रहना चाहिए और आफ्टर मैरिज ही आपका समर्पित होना चाहिए आपके पार्टनर के प्रति? अगर अनिरुद्धाचार्य ने उसको किसी शब्द में कहा, मैं उनके शब्द का समर्थन नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है? नहीं, लेकिन क्या हम यहाँ ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि अगर वो ब्रह्मचारी रहने के लिए कह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? मुझे चित्रा जी एक बात बता दीजिए, आप लोग किसका समर्थन करते हैं कि व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन कौन समर्थन कर रहा है? ब्रह्मचारी होना चाहिए या नहीं? आप बताओ, आप कह दीजिए, मैंने पढ़ रखा है, आप कह दीजिए पढ़ा हुआ है मैंने, प्राचीन इतिहास में बीए में मेरा सब्जेक्ट था। ब्रह्मचर्य के बारे में ऐसी परिभाषा किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी, बहुत सारे शास्त्र मैंने भी पढ़ा है। और ये साइंटिफिक भी मानते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं उनके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बाकी लोगों की अपेक्षा अच्छी होती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर संतान होगी, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा संतान होगी, तो वो संतान स्वस्थ होगी। जिसके घर में बच्चे अगर कुपोषित है, एक सेकंड, जिसके घर में बच्चे अगर कुपोषित है, जिसके घर के नहीं, अरे ऐसा नहीं चलेगा, ये दौरान चरित्र नहीं चलेगा। जिसके घर के बच्चे चश्मा लगाते हैं, जिसके घर के बच्चे चश्मा लगाते हैं, उनके घर में यही होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि बिफोर मैरिज आप कई सारे रिलेशन बनाओ, ब्रह्मचारी की आवश्यकता नहीं है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये देश खोज जाने, माता पिता इस बारे में मानवी तनेजा जी, मानवी तनेजा जी। हाँ, संविधान से चलता है या किसी भी कथावाचक? संविधान आर्टिकल 19A, आर्टिकल 21 किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप नेशनल चैनल पर बैठकर टेस्ट ड्राइव की बात कर सकते हैं तो अनिरुद्धाचार्य के भक्त को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, गलत नहीं है। चिल्लाने की बात नहीं है। आप समाज को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने के लिए टीवी पर जो मर्यादा आप बोलती हैं, आप उसमें भारतीय महिलाओं को टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं। भारतीय महिलाओं को टेस्ट ड्राइव बना दिया आपने।
ज्यादा गंदे आपके शब्द भारतीय महिलाओं के लिए अनुरोधाचार्य से विचार में ज्यादा गंदे शब्द है आपके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए कि जहां आपने साधारण महिलाओं को जवाब दे रही सुन लीजिए आप भारतीय महिलाओं को आप जब बोल रही थी वो सुन रही थी उनकी